छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की जो हड़ताल है लगातार जारी है। बात बेमेतरा की करेंगे, जो एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिल रही है। वहां भी देखिए 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने सीएम को स्वास्थ्य पत्र लिखा। कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर यह पत्र लिखा गया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है कर्मचारी। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने सीएम को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर पत्र लिखा है, क्योंकि जो व्यवस्था है बदहाल नजर आ रही है। क्योंकि स्वास्थ्य कर्मचारी अगर हड़ताल पर बैठेंगे तो काम कौन करेगा। अस्पताल में स्टाफ नहीं है, जिसके चलते पेशेंट्स को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार एनएचएम के जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, 13 दिन इनको हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है, मैंने पत्र भी लिखा है कि कुछ कारण क्या है उसको जल्दी सुलझाया जाए, ताकि तीज त्यौहार के इस समय में हमारी बहनें अगर हड़ताल में रहे तो अच्छा नहीं लगता। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार नहीं है। इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उनकी मांग जायज़ है और घोषणा पत्र में भी हमने इस बात को रखा था, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता राहुल साहू हमारे साथ बेमेतरा से जुड़ चुके हैं, तो वहीं बिलासपुर से रोशन वैद्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल, आपके पास आते हुए बेमेतरा में क्या इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, 13 दिन इनको हो चुके हैं। फिलहाल क्या स्थिति राहुल? देखिए 18 अगस्त से लगातार जो एनएचएम कर्मचारी है वो हड़ताल पे चले गए हैं और आज 31 तारीख है, समझिए कि लगभग 14 दिन से ये हड़ताल पे है और अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर। पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किया, पहले भी इन्होंने सरकार को अल्टीमेट दिया था। इनका साफ कहना था कि हम 2 दिन 4 दिन हड़ताल करेंगे फिर हम चले जाएंगे, लेकिन इस बार जो 18 तारीख से लोग हड़ताल कर रहे हैं, सरकार को सख्त इन्होंने कह दिया है कि अब हम हड़ताल पे अब वापिस तब आएंगे जब हमारी मांगे पूरी होंगी। सरकार के पास में 2 विषय है, कम से कम इनकी मांग जो है उसको समझे, किस तरीके से मांग कर रहे हैं, कितना जायज है, उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को बेहतर कैसे किया जाए। क्योंकि इनके हड़ताल में चले जाने से बेमेतरा जिला का अगर मैं बात करूं तो 400 से भी अधिक एनएचएम कर्मचारी है और ये वो कर्मचारी है जो ब्लड बैंक से लेके ग्राउंड जो एससी पीएससी होते हैं वहां पे लोग सेवा देते हैं। अगर गांव की जो लोग हैं उसको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो वो जिला मुख्यालय नहीं जाते, गांव की स्वास्थ्य केंद्र में जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं। और आज ये स्थिति हो गई है 14 दिन में कि वहां ताला लगा हुआ है, वहां का देखने वाला कोई नहीं है, तो मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। जिला हॉस्पिटल की भी स्थिति वही है। तो सरकार के पास में, शासन के पास में 2 विषय है कि इनकी मांग तो पहली बात है, दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य सुविधा को भी बेहतर कैसे किया जाए। इस कुछ दिन पहले जब स्वास्थ्य मंत्री बेमेतरा पहुंचे हुए थे तो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जो लोग हैं वो स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात किए थे, अपनी मांगों को रखे थे। कल भी जो दुर्ग लोकसभा के सांसद है वो पहुंचे हुए थे, उनको भी इन्होंने अवगत कराया अपने मांगों को लेकर। तो उनका साफ कहना है कि मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और उनके बयान में भी ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने बात किया है। और उनका कहना है कि घोषणा पत्र में जिस तरीके से हमने बात किया है, मांग इनकी जायज है, सरकार को इस तरफ से ध्यान देना चाहिए। तो बीजेपी का सांसद है, लोकसभा सांसद विजय बघेल, उन्होंने कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। बेमेतरा में लगभग 14 दिन से हड़ताल है, स्वास्थ्य सुविधा की बदहाल स्थिति पे है, क्योंकि डॉक्टर के भरोसे नहीं चल सकते। एनएचएम कर्मचारी वहां पे ट्रीटमेंट करते हैं, मट्टी जो ग्राउंड की जो ट्रीटमेंट होता है, पहला फर्स्ट एड रहता है, वो यही करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी स्थिति होते जा रही है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल राहुल, स्थिति बहुत ही बुरी होती जा रही है और जो लोग हैं, जो आम मरीज है, पेशेंट्स है, वो भी काफी ज्यादा परेशान है, चिंतित है। रोशन, आपके पास आते हुए बात बिलासपुर की करूं तो बिलासपुर में इस हड़ताल का क्या प्रभाव, क्या असर देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर देखिए हड़ताल का पूरे प्रदेश में असर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर बात करें तो अगर बड़े शहरों में अगर बात करें तो वहाँ शहरों की स्थिति फिलहाल ठीक नज़र आती है, क्योंकि वहाँ अस्पतालें हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, जहाँ लोग इलाज करा लेते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ लोग इलाज कराने जब जा रहे हैं तो वहाँ उनको कर्मी नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं और कई ऐसे जो इलाज करने वाले जो लोग हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो गायब हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से ठप नज़र आ रही है। जो अस्पताल में लोग इलाज कराने जाते हैं वहाँ जो इलाज करने वाले ही नहीं है, तो उनका जो प्राथमिक उपचार है वो नहीं हो पा रहा है।
डिलीवरी वाले पेशेंट आ रहे हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जब अगर कोई मरीज वहाँ पहुँच भी रहे हैं तो उनको अंदर ले जाने वाले कर्मचारी नहीं है। तो इस तरीके की स्थिति बन रही है। साथ ही साथ जो व्यवस्था वहाँ बनी रहती थी, जिस तरीके से लोग आते थे, एकमात्र जो उनका खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में इनके द्वारा ही इलाज कराया जाता है। तो यही एक सहारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में बना रहता है। लेकिन अब इनके हड़ताल पर चले जाने की वजह से जो है वो परेशानी बढ़ गई है। पूरे प्रदेश में 16,000 से ज़्यादा जो है वो जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो निश्चित तौर पर हड़ताल पर चले गए हैं। और ये 2-4 दिन की बात नहीं है, वो 14 दिन अब होने जा रहे हैं। इन 14 दिनों में व्यवस्था जिस तरीके से बिगड़ी है, बिलासपुर के भी कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें देखा गया है कि अंधेरे में इलाज करने को मजबूर हैं, वहाँ व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इलाज कराने के जो लोग आ रहे हैं वो वापस चले जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति कैसी होगी जहाँ इलाज के जिस तरीके से अभाव नजर आ रहा है। हड़ताल पर चले जाने से इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर 14 दिन हो गए तो आखिर बात क्यों नहीं की जा रही है और इस पर पहल क्यों नहीं की जा रही है। चाहे वो बात एनएचएम कर्मचारी की अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसमें इनके पहले भी 160 से ज़्यादा ज्ञापन इनकी ओर से दिया जा चुका है। कांग्रेस गवर्नमेंट में भी इन्हें वादा किया गया था कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी, 10 सूत्री जो मांग इनकी है वो पूरी की जाएगी। इसके पहले भी ये लोग हड़ताल पर रह चुके हैं। लेकिन इस बार जब कर्मचारी जब हड़ताल पर हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और इनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो काम नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर अब ये भी बात निकल कर सामने आ रही है, सरकार भी अब इस पर कड़ा रुख अपना रही है कि अगर काम नहीं होगा तो वेतन नहीं दी जाएगी। तो सरकार की ओर से भी अब कड़ा रुख अपनाया जा रहा है इस पर। अब देखने वाली बात होगी कि जो एनएचएम के कर्मचारी हैं, रोशन, इस बीच एक नियम लागू करने की बात कही जा रही है कि नो वर्क नो पे, यानी कि काम नहीं किया जाएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए यही जो सरकार का है वो कड़ा रुख है। और निश्चित तौर पर देखिए उन्होंने भी कुछ समय तक देखा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस पर पहल क्यों नहीं की जा रही है। आखिर उनकी जो मांगे हैं वो कितनी जायज़ है और कितनी मांगों को पूरा किया जा सकता है। ये बात जो है जो कर्मचारियों के जो अधिकारी जो प्रमुख लोग हैं उनसे बातचीत करने पर ही इसका समाधान हो पाएगा। आखिर किन मांगों को अभी फिलहाल पूरा किया जा सकता है और मांगे क्यों पूरी नहीं की जा रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। सब तरफ जो जिस तरीके से स्थिति नजर आ रही है वो बदहाल वाली ही स्थिति नजर आ रही है। और अब जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर पहल करने की भी जरूरत है और जल्द से जल्द इनकी जो हड़ताल है वो खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्थिति और खराब होती जाएगी। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी लगातार निशाना साधते आया है और जिस तरीके से समस्याएं सामने निकल कर आ रही है, तो इस पर सरकार को पहल करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उन्हें भी अब इस पर आगे आके हल निकालना होगा ताकि जल्द से जल्द जो बिल्कुल हल निकालना इस मसले का बहुत जरूरी है रोशन, वरना ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा, लोग यूं ही परेशान रहेंगे, व्यवस्था यूं ही बदहाल रहेगी। लौटूंगे आपके पास राहुल, आपके पास आते हुए 14 दिन इनको होने वाले हैं, 2 हफ्ते का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है। पेशेंट्स आ रहे हैं, वापस घर जा रहे हैं क्योंकि स्टाफ ही नहीं है अस्पताल में, तो इलाज कौन करेगा, सुविधाएं पेशेंट्स को कैसे मिलेगी। यहाँ पर राहुल, क्या अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा, कोई अधिकारी आया हो उसने बोला हो कि हम मीटिंग करवाएंगे या फिर कुछ बातचीत करवाएंगे, आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे, ऐसा कोई आश्वासन अब तक इन कर्मचारियों को नहीं दिया गया राहुल? देखिए, लगातार सरकार और प्रशासन की तरफ से बात आती रहती है कि स्वास्थ्य सुविधा बहुत बेहतर है, हम उनके हड़ताल में जाने के बाद में हम पहल कर रहे हैं करके इनके तरफ से लगातार जो बात करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हड़ताल में गए एनएचएम कर्मचारी का साफ कहना है कि इस बार ना नुकुर वाली बात नहीं चलेगी। आप स्पष्ट कीजिए कि लगातार 100 से भी अधिक बार इन्होंने ज्ञापन दिया है। इनका साफ कहना है कि चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट से हमने मांग किया था। और इनका जो मुख्य मांग है, सबसे बड़ी जो 10 मांगों में है, नियमितीकरण और संविदा प्रथा को बंद, तो ये मांगों को लेकर लगातार ये प्रदर्शन करते आए हैं। सरकार इनसे बात करने की कोशिश की है। बीच में हमने देखा कि जिस तरीके से कुछ बयान भी आए थे कि इनसे बात हो गई है, कुछ मांगों को लेकर सहमति बनी हुई है करके, उसके बाद भी आज तक कोई ऐसा कोई रास्ता नहीं निकलते गया है। मैं आपको बता दूं, जब हम जिला हॉस्पिटल गए थे या ग्राउंड के हॉस्पिटल गए थे, वहां स्थिति ऐसे है कि हम अगर मरीज है और जाते हैं वहां पे 10 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि हमको स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। और 14 दिनों से अगर
स्वास्थ्य सुविधा के बदहाल स्थिति है, गांव में इलाज नहीं हो पा रहा है, जिला हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आप समझ सकते हो स्थिति स्वास्थ्य विभाग की क्या होगी। प्रशासन लगातार बात करते हैं, हमने जिला स्वास्थ्य अधिकारी से भी बात किया तो उनका साफ कहना था कि हमने इनसे बात भी किया है और जिसको वापिस आना है वो आके अपनी सुविधा दे, ये भी उस तरीके से बात आ रही थी। लेकिन एनएचएम जो कर्मचारी है उनका साफ रुख ये है कि हम इस बार हड़ताल खत्म नहीं करेंगे जब तक कोई निश्चित फैसले पे कोई आश्वासन नहीं चलेगा। फैसला इस बार आर पार की लड़ाई पे होने वाली है। अगर सरकार हमको वादा करती है या नहीं तो इस पे हम काम नहीं करेंगे। इस बार स्पष्ट है कि सरकार आगे बढ़ के आए, हमारी मांगों को बात करें और हमारे मांगों पे हम नहीं मांग रहे अपने हक को। हम उन्होंने खुद कहा है, सरकार ने कहा है कि चुनाव के समय कई ऐसे वीडियो एनएचएम कर्मचारी ने जारी किया है जिसमें साफ स्पष्ट कहते हुए नजर आ रहा है चुनाव के समय कि आपके जो पूरे समस्या है उसको सरकार हमारी बीजेपी की बनेगी तो हम तुरंत उसको निदान करेंगे। उसी वादा को लेके लगातार एनएचएम कर्मचारी उनको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हड़ताल पे है, हमारी समस्या को आप भी सुनिए, क्योंकि हम वो लोग हैं जो गांव के लोगों को, शहर के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देते हैं, उनके जीवन की रक्षा करते हैं, तो हमारी भी चिंता आपको सरकार को करनी चाहिए। तो एनएचएम कर्मचारी की पीड़ा को सरकार को समझना चाहिए और सरकार को भी आगे बढ़ के कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए जो एनएचएम कर्मचारी के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहर के क्षेत्र है, जो मरीज है उनको सही सुविधा मिल पाए और ये बदहाल स्थिति ना हो। जी आपके पास हमारे साथ पूरन सिंह जुड़ चुके हैं जो कि एनएचएम कर्मचारी हैं और साथ ही वो जिला अध्यक्ष भी हैं। आपके पास आते हुए पूरन जी, जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं, कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी 10 सूत्रीय मांग पूरी हो, आपकी इस पर पहली क्या प्रतिक्रिया है? जी मैडम, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। हमारी बातों को आपने नेरल के माध्यम से उठाया। हमने लगातार 18 अगस्त से आज 14वें दिन है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से इस 20 महीने की सरकार में हमने लगातार 150 बार से आवेदन निवेदन ज्ञापन किए, उसके बाद भी सरकार ने हमारे बातों को नहीं सुना। हमने इससे पहले आंदोलन, पूर्व सरकार के कार्यकाल में आंदोलन छेड़ रखा था, लेकिन इसी सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं वर्तमान में, मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम हमारे मंच में जाके बोले थे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मोदी की गारंटी में आप लोगों को जो आप लोगों को नियमितीकरण की मांग है, आप लोगों को जो समस्या का निराकरण है, 27% वेतन वृद्धि है, इस प्रकार के मांगों को हम लोग 100 दिन के अंदर पूरा करेंगे। आज 20 महीना हो गया है, हम लोग लगातार आवेदन निवेदन आज भी कर रहे हैं सरकार से हमारी मांगे पूरी करे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी दूरस्थ क्षेत्रों में काम करते हैं। 20-20 साल हो गया है, अभी तक उनको किसी भी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा नहीं है। वेतन कम, अत्यंत कम वेतन में काम कर रहे हैं, उनका भी परिवार है। तो मैं सरकार से चाहता हूं कि अपने इस अड़ियल रवैया को छोड़कर वे हमारी मांगों को पूरा करे। हमारे माननीय संसद मौजूदा बोल रहे हैं कि हमारे मोदी की गारंटी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और संविदा कर्मचारियों की मांगों को संदर्भ में स्पष्ट उल्लेख है, हमारी घोषणा पत्र में है। मैं कई बार खुद माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से बात किया हूं और उनको लिए आवेदन भी किया हूं, लेटर भी लिखा हूं। किस प्रकार की बात कर रहे हैं उनका मैं माननीय संसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश घोषणा पत्र समिति के प्रदेश संयोजक भी थे, उनको पूरा पता है, हमारी मंच में आए थे और बार बार हमको यही आश्वस्त किए थे जैसे ही हमारी सरकार आएगी आप लोगों की सारी मांगों को 100 दिन के अंदर निराकरण कर दिया जाएगा। लेकिन आज इस 20 महीने की सरकार में लगातार हम लोग ज्ञापन देने के बाद ही हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, इसीलिए आज ये आंदोलन की स्थिति बनी है। और हमारे साथी आज भी चाह रहे हैं हमसे बातें करे सरकार, यदि बात नहीं करते तो यह आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन की होगी। बिल्कुल पूरन दास जी, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि 14 दिन अब होने वाले हैं, 2 हफ्ते का वक्त होने वाला है और उसके बावजूद भी स्थिति तस की जस ही नजर आ रही है। जिस तरह से हमने पहले दिन से ही देखा, आप जो तमाम जो कर्मचारी एनएचएम के हड़ताल पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा इस समस्या का क्या हल निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरन दास जी आपका। रोशन हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल हमारे साथ बेमेतरा से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और